चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रायगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक के 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। इसका पहला है त्रि, दूसरा है गौण और तीसरा है मेट्रॉन। त्रि का मतलब होता है 3, गौण का मतलब होता है कोण और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना, अर्थात 3 कोणों का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमिति का परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि यह गणित की एक ऐसी शाखा है, गणित का एक ऐसा अध्याय है जिसमें समकोण त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोणों का अध्ययन किया जाता है। चलिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज में आपको सबसे पहले एक चीज फिक्स होता है, जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए। इस त्रिभुज में बनाया गया मेरे द्वारा त्रिभुज है एक ए, एक बी, एक सी। यहाँ मान लेते हैं कि कोण बी कितना है 90 डिग्री। हम सभी को पता होना चाहिए जो समकोण जहाँ बनता है उसके सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे। समकोण के सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण। उसके बाद जिस कोण का बात किया जाए उसके सामने का भुजा लंब होता है। तो मान लीजिए हम कोण का बात करते हैं सी कोण को मान लेते हैं थीटा, इसलिए हो गया आपको लंब। एक समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, एक होता है कर्ण, दूसरा होता है लंब और जो बाकी बचेगा वो हो जाएगा आपका आधार। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग आधार। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को अगर कोई 2 भुजा दिया रहे तो तीसरी भुजा निकालना आना चाहिए। इसका कुछ सूत्र होता है जो आप लोगों को हम दिखा देते हैं। कर्ण का सूत्र होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको कर्ण निकालने का फॉर्मूला हो गया। जब आपको लंब निकालना है तो लंब निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और तीसरा होता है आपको आधार निकालने का। इसका होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस चीज को हम लोग बहुत बढ़िया से सबसे पहले समझ लेते हैं। जब तक हम लोगों को यह सूत्र नहीं आएगा हम लोग त्रिकोणमिति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस त्रिभुज में अगर कोई 2 भुजा दिया हुआ है तो हम लोग आसानी से इन तीनों सूत्र के मदद से वो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। इसका कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जब हम लोग इतना समझ लेते हैं, एक आप लोग एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ एक कोई त्रिभुज बना हुआ है जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है। इसमें जब कह रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ आप कर देना है ए तो ए कर दीजिए, करना है बी तो बी कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए बी। अगर हमको यहाँ से जब बोला जाएगा कि आपको बी कोण को देखना है तो बी कोण के सामने का भुजा को हम लोग को लेना पड़ेगा लंब। और इसमें यहाँ बन रहा है सी बन रहा है समकोण, तो सी के सामने की भुजा क्या है? ए बी। तो ए बी हो जाएगा आपको कर्ण और बाकी बचा 100 भुजा हो जाएगा आपको आधार। अब हम लोग त्रिकोणमिति का शुरुआत करते हैं। ये हम लोगों का था 6ठा 7वां का बात था। अब हम लोग मेन शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आप लोगों को 3 सूत्र आना चाहिए। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा और एक होता है टेन थीटा। पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। इसके लिए आप लोग अगर याद करना चाहते तो याद कर सकते हैं लाल कक्का। लाल कक्का देखिए, इसका पहला शब्द है लो और इसके नीचे का पहला शब्द है क। लौ को हम लोग बोलेंगे लंब और क को बोलेंगे कर्ण।
तो आपको साइन का सूत्र हो गया लंब बटा कर्ण। इसका दूसरा शब्द है आ का मतलब होता है आधार, और इसका दूसरा शब्द है क, आधार बटा कर्ण। इसका तीसरा शब्द है लो, यानी जिसको हम लोग लंब बोलेंगे, और इसका तीसरा शब्द है आधार। आप लोगों को इन्हीं तीनों सूत्र के सहायता से क्या होगा, आगे का सूत्र बनाया जाएगा, वो आसान तरीकों से हम सिखाएंगे। सबसे पहले सीखना है साइन थीटा, ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। फिर सीखना है कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण। फिर तीसरा हो जाता है टेन थीटा, लंब बटा आधार। अब देखिए साइन का उल्टा हम लोग बोलेंगे, साइन का उल्टा हो जाता है आपको कॉसेक, ये हो जाएगा आपको कर्ण बटा लंब। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, जब इसका उल्टा ही होता है जिसको भी हम लोग क्या करना है, उलट देना है। ऊपर में लंब नीचे में कर्ण, या ऊपर में कर्ण नीचे में लंब कर देना है। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, जब इसका उल्टा होता है इसको भी क्या करना, उलट देना है। आधार बटा कर्ण है, कर्ण बटा आधार कर देना है। यहाँ देखेंगे टेन का उल्टा होता है कॉस, जब इसका उल्टा होता है ये इसको भी क्या करना है, पलट देना है। ये हो जाएगा आपको आधार बटा लंब। तो जब आप लोगों को तीन सूत्र याद हो जाएगा, इन्हीं तीनों सूत्र की मदद से आप जो तीन सूत्र आता है वो आराम से आप लोग बना सकते हैं। साइन का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, जब कॉसेक करेंगे तो कर्ण बटा लंब। कॉस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। टेन का होता है लंब बटा आधार, जब इसका उल्टा करेंगे हो जाएगा कॉट, और कॉट का उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। चलिए आप लोगों को एक हम क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां पर C कोण समकोण है। तो मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन हो गया, यह आपको क्वेश्चन हो गया, C का रहा है समकोण, इसके सामने का भुजा यहाँ हो जाएगा आपको कर्ण, इसका मान दे दिया है 13, और उसमें आपको करा है कोण ए के हिसाब से देखने के लिए, कोण ए से देखने के लिए। तो इसको मान लिया हम लोग थीटा, इसके सामने की भुजा आपको दे दिया हुआ है, ये दे दिया है आपको 12। उसमें करा निकालने के लिए साइन थीटा, तो साइन थीटा, फिर करा है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। हम लोगों को कैसे निकालना है, तो देखिए साइन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ हो जाएगा लंब, यहाँ हो जाएगा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण निकाल लेंगे। लेकिन जब हम लोग को निकालेंगे कॉस थीटा तो उसके लिए आपको चाहिए आधार का मान और कर्ण का मान। अब जब आप लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हो जाएगा लंब का मान, यह है कर्ण का मान, और यह आपको है आधार का मान। आधार का मान यहाँ दिया नहीं है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, आधार निकालना है। आधार का सूत्र ऊपर में लिखा हुआ है, आधार का फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर में, आधार का लिखा हुआ है आपको कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अंडर रूट कर्ण का मान हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसका जब करेंगे तो 169 और 144, इसको जब माइनस कर देंगे तो 25, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 5, आपको आधार निकल गया 5। इसमें कराए साइन निकालने के लिए आराम से कर देंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लिख दीजिए लंब बटा कर्ण। अब इसमें देख लेंगे लंब कहाँ है, तो लंब हो गया आपको 12, क्योंकि एक ही हिसाब से करा देखने के लिए, ये हो जाएगा 12, और इसका कर्ण क्या 6 है, ये हो गया 13, साइन हो गया। अब कॉस निकालना है, चलिए कॉस देखिए यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस का हो जाता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान हो गया 5 और कर्ण का मान हो गया 13। अब आपको टेन देखना है, टेन थीटा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब का मान हो जाएगा, सॉरी कर्ण नहीं, लंब बटा आधार, ये हो जाएगा आपको 12 बटा 5। अब अगर आप और बोलेंगे निकालने के लिए कॉसेक सेक कॉट आराम से निकाल लेंगे, इसका बस उल्टा कर जाएंगे, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का कर्ण बटा लंब, ऊपर में लिख देंगे कर्ण और नीचे में लिख देंगे लंब। तो कर्ण हो गया 13 और लंब हो गया
12। इसका करा है सेक निकालने के लिए, तो लिख देंगे सेक थीटा, ये हो जाएगा आपको कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण का हो गया 13, आधार का मान हो गया 5। अब हो गया आपको 10 का उल्टा करा है कॉट निकालने के लिए, कॉट थीटा, ये हो जाता है आधार बट्टा लंब, ये हो जाएगा 5/12। इस हिसाब से कोई भी त्रिभुज का जब हमको इसमें बोलेंगे साइन कॉस टेन निकालने के लिए आराम से हम लोग पहले त्रिभुज में समझ लेंगे कहाँ कर्ण बन रहा है, कहाँ लंब बन रहा है, कहाँ आधार बन रहा है। उस हिसाब से क्या करेंगे, ये 6 फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आराम से निकल सकता है। तो हम लोग कल शुरू करेंगे भारतीय वन का चैप्टर पहला, जिसमें बस इस 3 और 3 6 फार्मूला का काम आएगा। आप लोगों को 3-6 फार्मूला क्या करना है, याद रख लेना है। जब समझाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।